फ़राइज़ वज़ू के बाकी मसाइल। धोने की हद क्या है जिसे धोना कह सकें? इतना पानी डालें कि अज़ू पर बहकर एक दो कतरे टपक जाएं। धोने की अदना मिक़दार है, उससे कम को धोना नहीं कहते। मसलन किसी ने हाथ भिगोकर मुंह पर फेर लिया या इस कदर थोड़ा पानी मुंह पर डाला कि वो बहकर मुंह पर ही रह गया, टपका नहीं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने मुंह धोया और वज़ू सही ना होगा। यानी आदमी पानी डालकर धोने के बाद कम अज़ कम दो कतरे, उलमा फरमाते हैं कि दो कतरे कम अज़ कम बहना चाहिए। उससे कम के यानी पानी नहीं टपका तो उसको धोना नहीं कहते। जिन आज़ा का धोना वज़ू में फ़र्ज़ है उन्हीं कितनी मर्तबा धोने से फ़र्ज़ अदा होगा? एक मर्तबा धोना फ़र्ज़ है और उससे ज़्यादा 3 मर्तबा तक धोना सुन्नत है और 3 मर्तबा से ज़्यादा धोना नाजायज़ और मकरूह है। ये बात अच्छी तरह से जान ले। 1 मर्तबा धोना फ़र्ज़, 3 मर्तबा तक धोना सुन्नत, उससे ज़्यादा धोना मकरूह और नाजायज़ है। कहाँ से कहाँ तक मुंह धोना फ़र्ज़ है? पेशानी के बालों की जगह से ठूडी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान के लौ तक धोना फ़र्ज़ है। जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है उनमें से अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह जाए तो वज़ू दुरुस्त होगा या नहीं? अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाए तो वज़ू ना होगा। एक बाल के बराबर भी जगह खाली रह जाए तो वज़ू ना होगा। अगर किसी शख्स के 6 उंगलियां हों तो 6ठी उंगली का धोना फ़र्ज़ है या नहीं? हाँ, फ़र्ज़ है। और इसी तरह जो चीज़ के ज़्यादा पैदा हो जाए और उस मकाम के अंदर हो जिसका धोना फ़र्ज़ है तो उस ज़ायद का धोना फ़र्ज़ हो जाता है। यानी किसी के 5 अंगुलियां के बजाय 6 अंगुलियां हो गए, या ऐसा ही चेहरे पर ऐसे गुद आ गया या गुमटा आ गया, ऐसे ही एक कान के बजाय 2 कान आ गए, और ऐसे जो भी अज़ू जो धोने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसका ज़ायद होना भी उसको भी वज़ू में शामिल किया जाता है और उसको भी धोना चाहिए। मसा करने के क्या माने हैं? हाथ को पानी से तर करके भिगो कर किसी अज़ू पर फेरने को मसा कहते हैं। सर पर मसा करने के लिए नया पानी लेना ज़रूरी है या हाथों पर बाकी रहे बाकी जो है उसी तरी से काफ़ी है? नया पानी लेना बेहतर है, लेकिन अगर हाथ धोने के बाद बाकी रही हुई तरी यानी भीगापन से मसा कर ले तो वो भी काफ़ी है। मगर जब हाथ से एक मर्तबा मसा कर लिया तो फिर दूसरी जगह उससे मसा करना जायज़ नहीं। इसी तरह अगर हाथ पर तरी ना हो, इसी तरह अगर हाथ पर तरी ना थी, किसी दूसरे धोए हुए या मसा किए हुए अज़ू से उसे तर कर लिया तो उससे भी मसा जायज़ नहीं, उससे भी मसा जायज़ नहीं। यानी आदमी मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, अब फिर ऐसे ही सर का मसा कर लिया, ये सही नहीं, क्योंकि एक मर्तबा आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है। मसा के लिए नया सा पानी ले तो बहुत बेहतर है। अगर नंगे सर पर बारिश के बूंदें पड़ गई और सूखा हाथ सर पर फेर लिया और हाथ से बारिश का पानी सर पर फैल गया तो मसा अदा हो गया या नहीं? अदा हो गया। यानी आप वज़ू कर ले रहे हैं, सर के ऊपर पानी पड़ा, आपने हाथ पर कोई पानी नहीं था, सूखा हाथ था बिल्कुल आपका, आपने ऐसे उसी पानी को ऐसे ही मल लिया तो भी आपका मसा अदा हो जाता है। वज़ू में आँखों के अंदर का हिस्सा धोना फ़र्ज़ है या नहीं? आँखों के अंदर का हिस्सा, नाक के अंदर का हिस्सा, मुंह के अंदर का हिस्सा धोना फ़र्ज़ नहीं है। वज़ू करने के बाद सर मुंडवाया या नाखून कतरवाए
तो सर पर दोबारा मसा करना या नाखूनों को धोना ज़रूरी है या नहीं? नहीं। आदमी वज़ू की हालत में सर मुड़ा लिया, आदमी वज़ू की हालत में नाखून कतरवाया, तो क्या फिर वो असर नौ फिर सर का मसा करना पड़ेगा या नाखूनों को जहाँ काटा था उन उंगलियों को धोना पड़ेगा? नहीं, जो वज़ू में था वो वज़ू में रहेगा। अगर किसी शख्स का हाथ कोहनी से नीचे कटा हुआ हो तो उस हाथ को धोना ज़रूरी है या नहीं? हाँ, जब तक कोहनी या उससे नीचे का हिस्सा, उससे नीचे का कुछ हिस्सा बाकी हो तो बाकी हिस्से को और कोहनी को धोना फ़र्ज है। आदमी का हाथ यहाँ तक कटा हुआ है तो वज़ू में ये कटे हुए हिस्से को या कोहनी को दोनों को धोना फ़र्ज है।